नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने खास कार्यक्रम सुभाष गोयल हेल्थ शो में। जी बिल्कुल सही सुना, ये शो आप ही का है। हम तो सिर्फ इसमें बातें करते हैं कि आपकी सेहत को कैसे ठीक रखा जाए, और ये शो इसलिए बनाया गया कि हिंदुस्तान का हर प्राणी अपनी रसोई घर में जा कर के अपने आप को कैसे ठीक रख सकता है। आज इस शो में बहुत ही रेनॉल्ड पर्सनैलिटी जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और हेल्दी पर्सन मिस्टर दया और मैडम नेहा आज शो का हिस्सा बने हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपकी सेहत के लिए होंगी, और जानेंगे उनसे भी उनकी सेहत के राज, जो इतने काम वो करते हैं इतनी एनर्जी के साथ। दोनों पर्सनैलिटीज और दिन रात काम करते हैं। आज जानेंगे उनसे ये बातें सारी। बहुत बहुत स्वागत है जी, दया जी आपका भी, और नेहा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। जी वेलकम सर वैसे हमारे सवाल तो बहुत है, बट जैसे हमारे देश का भविष्य, यंग जनरेशन, जी हमारे देश में और दुनिया भर में ड्रग्स का जो मेनेस है ये बहुत ज़्यादा मतलब फैला हुआ है हर जगह। बिल्कुल है। और इसके मेन टारगेट हमारे बच्चे हैं, देश का भविष्य। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब देखो, जो नशे की बात है, मैं चंडीगढ़ शहर में हूँ। चंडीगढ़ शहर में ही लगभग 1992 से मैं काम कर रहा हूँ, 1992 से। तब तो लोग इतने होते भी नहीं थे, शहर में भी इतने लोग नहीं होते थे। अब तो शहरों की आबादी बहुत बढ़ गई है, और उसमें क्या होता है कि नशा तो यहाँ भी बहुत है। चंडीगढ़ जैसे खूबसूरत शहर में भी लोग कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ। मतलब अगर मैं खुलकर बोलूं, लगभग 2005 से मैं नशा छुड़ाने पे काम कर रहा हूँ। ओके 2005 से, मतलब आज आप इमेजिन करो कि कितने साल, 19-20 साल हो गए। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे लोग निकल के आए हैं, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था। जिस दिन हमने शुरू किया था कि नशा मुक्ति पे काम करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, तो मुझे था कि चंडीगढ़ शहर में कौन करता होगा। यहाँ तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, ये कोई, इसको कोई नशा नहीं मान। लेकिन मैंने यहाँ के बहुत ही फेमस एक पेपर में न्यूज़ लगवा दी कि नशा जो है उसको आप बिना तोड़, बिना तकलीफ और बिना दाखिल किए, कहीं भी एडमिट बिना किए आप घर बैठे बिठाए छोड़ सकते हैं। तो आप इसके लिए संपर्क कीजिए सुभाष गोयल नंबर सो एंड सो। तो साहब, ये मेरा पहला कैंप जो था अपने चंडीगढ़ में सेक्टर 44 में, गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा बाग शहीदा। ये नाम इसलिए लेता हूँ कि ये एक फेथफुल चीज़ें हैं, जो किए हुए काम है वो बताते हैं हम। कि वहाँ पे फर्स्ट डे जब कैंप में लोग आए, 70+ लोग थे। जो कोई स्मैक ले रहा था, कोई हेरोइन का नशा कर रहा था, कोई मतलब अफीम खा रहा था, कई पोस्त वो जो भुक्की बोलते हैं वो पाउडर वो खा। मैं कहा यार कमाल हो गया, जब चंडीगढ़ शहर के अंदर ये चीज़ है तो बाकी पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, दिल्ली है, एमपी है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, क्या हाल होगा। तो फिर मैंने एक चैनल चुना, धार्मिक चैनल था, साधना चैनल। उस पे बैठ करके मैंने इसके ऊपर बात करी। वो दिन जाता जी आज का दिन। तो मतलब ये देखिए कि लोग कितना परेशान है इस चीज़ से। कि अब एक बात तो बहुत गौर से सुनने वाली है कि यदि आपके घर में कोई इंसान नशा करता है, उससे बिल्कुल नफरत मत कीजिए, उसको मोहब्बत कीजिए, उसको प्यार की ज़रूरत है। और मैंने ये देखा दया जी कि जितने भी हम कैंप लगाते हैं, एक एक कैंप में अब इतने लोग, पहले कैंप में तो 70+ थे, अब तो 700 लोग आ जाते हैं मेरे कैंप में। गॉड हाँ, मतलब हम कई बार तो हम रो के आते हैं घर को, रो के, मतलब आत्मा रोती है तो अपना देश है ना, बच्चे तो अपने हैं। तो अंदर से बहुत बुरी हालत होती है, हम बता भी नहीं सकते। तो ऐसे में जो लोग आते हैं उनको अवेयर किया जाता है, और ये देखा गया कि जो इंसान नशा करता है वो छोड़ना चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं इंसान मिला जो ये कह दे कि गोयल साहब मैं तो करूंगा, आप ऐसी तैसी करवाओ, ऐसा कोई नहीं मिला। हर कोई कहता है गोयल साहब अगर बच सकते हैं तो बचाओ। हम उनको कहते हैं भैया 4 दिन की दवाई दे देते हैं। क्योंकि उनके साथ होता क्या है, अब पेरेंट्स हैं, दुखी होते हैं, उठा के उनको किसी रिहैब में डाल देते हैं। अब रिहैब में डाल के, ये तो वही बात होगी ना, हमने अपनी बला गले से उतार दी, लेकिन वहाँ उसके साथ क्या कुछ होता है।
है ना। तो वो वहां से जब बाहर निकलता है तो और बड़ा चैंपियन होके निकलता है, नई चीजें सीख के आता है, क्योंकि वहां उससे बड़े बड़े धुरंधर बैठे होते हैं पहले। वो बताता है तू क्या करता था, वो कहता मैं ये करता था, वो कहता ऐसे ऐसे किया कर, और चीजें सिखाते हैं, इम्प्रोवाइज करता तो है। वो इम्प्रूव होके आता है घर पे, है ना। और वहाँ उसके दिमाग में ये भी डाला जाता, तेरे माँ बाप ने यार तेरे साथ धक्का किया, तेरे को यहाँ डाल दिया, उसके अंदर माँ बाप के प्रति नफरत डाली जाती है। तो मतलब ये होता है कि वो वहाँ पेरेंट्स पैसा भी देते हैं और बच्चे को और खराब कर। लेकिन उनके लिए हमने क्या किया था, जब हमने कैंप लगाया था, ये ऐसे नहीं लगाया कि उठ के एक दिन में लग गया। हमारी औषध के ऊपर कम से कम 1992 से लेके काम चल रहा था, और हम जाके इसमें सक्सेस हुए थे 2005 में, जब हमें गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सर्टिफाइड किया था कि जो हमारा नर्वो प्लस डी कैप्सूल है नशा छोड़ने में मदद करेगा। तो वो बात बनी। तो उसके अंदर दवाइयाँ भी नॉर्मल थी। मैं तो नुस्खे बता देता होता हूँ कि जो वैद्य लोग हैं वो सुने, इनको बनाएं, बना के लोगों को नशा छोड़ने के लिए देंगे, और क्या करेंगे। कई वैद्य होते हैं अपने नुस्खे छुपा के रखते हैं। मैं तो हमेशा, नेहा मैडम पिछली बार आए थे, मैंने तब भी इनको कितने नुस्खे बताए थे। मैं तो नुस्खे ही बताता रहता हूँ ताकि लोग बनाएं, क्योंकि इंसान का कोई पता नहीं उसकी हवा कब निकल जाए। ना तो कोई रहा दुनिया में, ना सुभाष गोयल रहेगा, पर ये जो प्रोग्राम है ये बजते रहेंगे, सुनेंगे लोग, इनके फायदे उठाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं नुस्खे बताता हूँ कि सारी दुनिया नहीं आपको बता पाएगी। उसके अंदर हमने सबसे पहले डाला, एक बात बड़ी है, शायद आपके ऊपर से निकल जाए, पर आप इसको नोट करना, गूगल पे सर्च करना, आप भी करना। लेकिन जो वैद्य लोग हैं, जो आयुर्वेद पढ़ते हैं, उनको ये पता है जो मैं बता रहा हूँ कि ये सच में यही चीज़ नशा छोड़ सकता है बंदा इसको लेकर के। महावात विध्वंसन रस, ये एक ग्रंथिक योग है, इसके अंदर 20-25 जड़ी बूटियां डाल के इसको बनाया गया है। महावात विध्वंसन रस अगर सीधा गूगल पे लिखोगे आ जाएगा। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, कोई ये सुभाष गोयल की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। और उसके साथ उसमें ये जो महावात विध्वंसन रस है, ये वात रोग, मतलब शरीर की जो तोड़ लगती है, जब इंसान नशा करता है उसको नहीं मिलता, क्या होता है, शरीर टूटता है, चिल्लाता है, पानी निकलता है आंखों से, लेटरिन, लूज मोशन। तो ये महावात विध्वंसन रस जो है, ये उसके बॉडी के पेन को कंट्रोल करता है कि उसको दर्द ना हो। दूसरी चीज इसमें डाली गई है एक अंग वीर रस, ये भी आयुर्वेद ग्रंथ का है। एक अंग वीर रस मतलब लोगों को वहम नहीं होता कि नशा छोड़ेंगे कोई अंग ना रुक जाए, शरीर में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए कि मेरा ये अधरंगी हो गया, मेरे को कोई मेरा अंग खड़ा हो गया ऐसे, पर उसको लगता है। तो उसके लिए डाला गया जो 5000 साल पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है, एक अंग वीर रस, कि एक एक अंग को वीरता से रस पूर्वक चला देता है। जो लोग अधरंग के रोगी होते हैं, जिनका शरीर पे लकवा हो जाता है, उनको दिया जाता है। ये ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, उनको दिए जाते हैं। तो ऐसी चीजें। और उसके साथ फिर डाला गया एक सूत शेखर रस, जो ब्रेन के अंदर उसको रेशा नहीं आ जाता, जब नशा नहीं करेगा उसका नाक में पानी आता है, आंख में आता है, शरीर तो वो डाला गया उसके अंदर। इस तरह की 4 औषध और डाली गई हैं जो नेट पे हमने दे रखी हैं। लोग उसको बनाते भी हैं, खाते भी हैं। और जिनको लगता है कि सुभाष गोयल को पैसे देने हैं, वो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं, मैं उनको भेज देता हूँ, मतलब भेज देते हैं हम। तो ये जो औषधि है, ये इंसान को बिना तोड़, बिना तकलीफ और बिना काम छोड़े, देखो कितनी बड़ी बात है, और घर बैठे बिठाए नशा छुड़ाने में कामयाब औषध है। नर्वो प्लस डी ये कैप्सूल है, गूगल पे पड़ा है भाई, अगर किसी को जरूरत हो तो ले लेना, उस पे लिखा हुआ है। अगर बनाना है तो नुस्खा भी लिखा हुआ है, घर पे बन जाएगा। क्या बात है सर जी।